हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेस। सो आज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3, है ना। एक्सरसाइज में कौन सा बताने वाले हैं आज? एक्सरसाइज 1.3 आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये इसमें से क्वेश्चन हम पूरा कंफर्म पूछने जाता है एकदम, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है। सो आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछना है, किसी भी हाल में पूछ दो, ये पूछना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें से ना कौन से क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ताकि मेरा आने वाला जो वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल पाए, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मेरे यहाँ पे ना क्वेश्चन मेरा क्या बोला है ना। पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे क्या बोला है? पहला क्वेश्चन मेरा बोला है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो गाइस देखो, यहाँ देखो क्या बोला मेरा, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है क्या कि मेरा √5 जो है मेरा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको हमने अपरिमेय हमने सिद्ध हमने कैसे करते हैं ना, वो हम देखते हैं ना। देखो, मैं जो बताने वाला हूँ थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है, बट बात मानो कि सबसे आसान तरीका ना यही है, ठीक है। एक बार में अपना बिल्कुल भी सीख जाओगे, बस एक दो बार हम लोगों ने जितना प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। सो देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो, कभी भी अगर इस क्वेश्चन को जब मैं बनाता हूँ ना, तो कैसे बनाते हैं ना उसको दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या मेरा √5 है ना, तो √5 को पहले हम क्या बोल देंगे। तो पहले मैं मानते हैं क्या, माना √5 एक क्या है। तो ये देखो मेरा अपर में है ना, इसको पहले हमने जस्ट ना अपोजिट मान के चलेंगे, ठीक है ना। परमेय संख्या मान के चलेंगे, ठीक है। माना √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। माना √5 क्या है, मेरा एक क्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या का मतलब मेरा होता है क्या है सर? परमेय संख्या का मतलब होता है क्या है, जो मेरा p/q के रूप में हो, जो मैंने ना बोल करना स्टार्टिंग ना चैप्टर स्टार्टिंग से पहले मैंने बताया था बिल्कुल ये सब चीज, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, √5 इक्वल टू a/b लिख सकते नहीं। यहाँ पे a/b लीजिए या p/q लीजिए, या फिर नो डाउट आप कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखो, जो ए और बी जो है ना, ए, बी जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, तो कोप्राइम होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होना चाहिए, मेरा कोप्राइम होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही मस्त है भाई, कोप्राइम होना ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और साथ में ना बी जो है ना, वो मेरा जीरो मेरा कभी होना नहीं चाहिए सर, जीरो कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो फिर देखो इसको, फिर इसके बाद फिर हम करते क्या ना, ये देखो, ठीक है। इसको क्या फिर हम क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करें तो ए बराबर क्या √5b होगा कि नहीं होगा, बताओ, ठीक है, होगा ना। तो देखो, यहाँ से मुझे ना करना है क्या, यहाँ से मुझे ना रूट को मुझे ना हटाना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए हम ना करते क्या ना, ये पहले समझो, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए हम ना करेंगे क्या, तो दो को ना स्क्वायर कर देंगे, बताओ, कोई दिक्कत। तो यहाँ क्या होगा मेरा, a² इक्वल टू कितना होगा मेरा 5b² हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, फिर ये जो 5 है ना, 5 को हमने यहाँ पे देंगे, ठीक ना। a²/5 इक्वल टू b²। बोलो, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बस यही तो काम करना था मुझे, अभी थोड़ा सा और भी है सर जी, लेकिन यहाँ तक करना था ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है। चूंकि यहाँ पे a²/5 जो है मेरा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना क्या है, चूंकि a 5 से क्या है, विभाजित है ना, विभाजित है। तो इसलिए a² भी क्या होगा, 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। इसको मान इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। बस ये थोड़ा थोड़ा लिखना है, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप बुक में देखोगे ना, तो बुक में ना इसका मतलब ऐसा दिया हुआ है कि उसको आपको ना याद करना पड़ जाएगा, ठीक है। इतना दिया हुआ, ठीक है। इसको मैं रेज कर दूँ क्या, रेज कर दूँ क्या, रेज कर दूँ क्या, रेज कर दूँ क्या, रेज कर दूँ, ठीक है। चलो, यहाँ तो मेरा है ना, यहाँ पे ठीक है। ये जब मेरा काम जब मेरा हो गया ना, तो फिर इसके बाद मैं करता क्या हूँ, ठीक है। ए इक्वल टू यहाँ पे क्या मैंने निकाल लिया, ए निकाल लिया ना, तो ए यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। इक्वल टू मैं किस चीज़ का निकालना, 5 का निकालना ना, तो 5 ले लूँगा। एक कुछ भी सी या फिर के या फिर कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी होता है, ठीक है ना, ठीक है।
चलो भाई अच्छी बात है। तो ए का वैल्यू जो है ना, ए का मान, ये देखो यहाँ पे है ना, ए का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ पे है ना ये है ना, तो यहाँ पे ना ए का वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। रूट 5b इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ पे 5c है। तो सर इसको भी तो मुझे यहाँ पे क्या, यहाँ पे जिस तरह से मैंने रूट को हटाया है ना, बस यहाँ पे मुझे रूट को हटाना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया मैंने बिल्कुल। तो 5 स्क्वायर इक्वल कितना होगा 25c स्क्वायर हो गया। तो 5 से 5 25 कट जाएगा, तो क्या होगा बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। बोलो तो बी स्क्वायर में ये जो 5 है ना यहाँ पे भेज दूँ, तो 5 इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। बताओ बस यहाँ पे जो मैंने काम किया ना, बस वहाँ पे भी मैंने ना वही काम किया। क्योंकि यहाँ पे मुझे, अब मैं ऐसा काम मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से मुझे ना ए और बी को मुझे ना को प्राइम सीधे नहीं करना है, इसलिए, ठीक है ना। चलो तो फिर यहाँ पे भी हमने, यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिखा था वहाँ पे भी क्या लिखा हूँ, क्योंकि b 5 से विभाजित है, इसलिए b स्क्वायर b 5 से विभाजित होगा। बताओ इक्वेशन नंबर इसको मैं टू मानता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने आपने एक चीज़ ना बताया नहीं है ना कि कोपरा मेरा ना होता है क्या। कोपरा मेरा ना होता ही है कि जो मतलब सिर्फ ना किसी एक के टेबल में ही कटे, ठीक है ना, वो चीज़ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि मेरा 5 मतलब ए भी मेरा ना 5 से कट रहा है, बी भी मेरा क्या 5 से मेरा कट रहा है, तो क्या ये क्या मेरा कोपराइम होगा, कभी भी नहीं होगा ना, नहीं ना होगा। बस यानी कि जो मैंने जो माना था इसको, ये मेरा गलत हो गया। तो गलत अगर हो गया तो ये मेरा जो रूट 5 क्या हो गया मेरे, एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है, डैश मेरा, ठीक है। देखो उसको मैं फिर मुझे यहाँ पे ना लिखना पड़ेगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें यह पता चलता है कि ए कॉमा बी को प्राइम नहीं है, नहीं ना है। बस यहाँ पे क्या मेरे कि ये अभी मेरे को प्राइम नहीं है, तो इसलिए हम क्या होते हैं, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ देखो भाई इससे आसान ना है नहीं, ठीक है, मतलब बहुत इजी वे में है। बस आपको सीखना, मतलब इसको सीखना समझना, आप कुछ नहीं, ठीक है। देख लो, उतार लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में उतार लेना, ठीक है। फिर मैं इसके रेस करता हूँ, ठीक है। देखो गाइस एक क्वेश्चन मेरा जाता है ना, मेरा ना क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है ना। तो इसमें मुझे ना सर क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करें कि b + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलो इसके मुझे ना सिद्ध करना है ना, तो इसमें भी मुझे ना कुछ नहीं, बस वही काम करना है, बस वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे क्या मान सकते हैं, तो माना क्या है मेरे यहाँ पे, ये तो का, तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना आपको ना एग्जाम में ना, तो समझ जाओ कि उससे तो वो ना बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान है बिल्कुल। ये देख सकते माना 3 + 2 रूट 5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब इसमें आपको ना ये मान के चलना है कि ये मेरा एक परिमेय संख्या है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू क्या होगा मेरा परिमेय संख्या, मेरा a/b ही होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो a, b इज इक्वल टू को प्राइम बोल देंगे, ठीक है ना। तो ए और बी जिसको हमने को प्राइम हम यहाँ पे ना बोल दिया, बिल्कुल भी बोल दिए, बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसके बाद हमने करते क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कितना 2 रूट 5 है ना, इक्वल टू कितना होगा a/b का a/b, ये 3 है क्या मेरा प्लस में है ना, तो वहाँ से आ जाता है, तो क्या होता है मेरा माइनस में होता है, माइनस में 3 बताओ। तो 2 रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे हमने दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्या होगा मेरा ए हो जाएगा, माइनस में क्या होगा मेरा 3 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलसीएम में तो आई थिंक कि सबको पता होगा ना, ठीक है।
तो क्या है रूट रूट 5 बराबर क्या होगा मेरे यहाँ पे a 3b बटे में 2b। बताओ कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी। बस कहानी आपका ख़त्म हो गया यहाँ पे। बस इतना ही करना है मुझे, ठीक है। बस यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या माना था, परमेशन क्या माना था ना, तो ये क्या हो, बस इसमें थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। तो a माइनस 3b बाई 2b, चूँकि परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसलिए रूट 5 भी क्या होगा, जब ये है तो इसके बराबर ये है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले मैंने क्या प्रूफ किया है कि रूट 5 तो मेरा क्या, देखो इसमें मेरा ये होता है ना कि इसमें हम ना पहले से ना मान के चलते हैं कि यहाँ पे रूट 5 जो है वो पहले से ना मतलब ना मैंने ना प्रूफ ना किया हुआ है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे इसको ना प्रूफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दें बिल्कुल भी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे लेकिन हमें पता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब मुझे पता है कि रूट 5 एक मेरा ना अपरिमेय संख्या है, तो क्या ये भी क्या होगा, मेरा अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए a माइनस 3b बाई 2b भी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना ये भी क्या बोलते हैं, ये भी क्या मेरा एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये मेरा हो गया प्रूफ, ठीक है। बताओ ये तो और भी आसान था कि नहीं था, बताओ, है ना। तो सिर्फ करें कि ये 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे मैंने बताया यहाँ पे ना यहाँ का जो भी टर्म देखो, यहाँ पे ना कैसे भी ना क्वेश्चन यहाँ पे ना दे दे। सपोज मान लो कि यहाँ पे हम ना यहाँ पे देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या ना अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई थिंक कि मुझे इसको ना बनाने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग ना इसको ना बनाइएगा। अगर नहीं बनता है, अगर नहीं बनता है तो फिर आप मुझे ना कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको भी ना मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं इसमें, ठीक है। तो इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो थर्ड है ना, यहाँ पे क्वेश्चन जो थर्ड है ना, उसमें देखो मेरा क्या बोल रहा है, ठीक है। उसमें मेरा ना ये बोल रहा है कि सिद्ध करना है, प्रूव दैट कि जो संख्या मैं लिखा हूँ ना वो ना इरेशनल नंबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर बोला क्या 1/√2, क्या बना लो कि नहीं बना लोगे, रूट 5 की तरफ बनाओगे इसको बन जाएगा बिल्कुल भी, इसको पहले ठीक है। तो बनाओगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे तुमको आपका ना दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 7√5 है, क्या इसको क्या बना नहीं लोगे आराम से। इस तरह से जो मैंने जो मैंने इसके पीछे बताया ना, बस सेम क्वेश्चन मेरा वहाँ पे है। और फिर तीसरा क्वेश्चन भी आपका ना बिल्कुल सेम टू सेम है, जो कि 6 प्लस √2 है, ठीक है। ये भी तो आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी तो कुछ दिक्कत नहीं होने वाला आपको इसमें, है ना, ठीक है। वैसे आप लोग ना इस तीनों क्वेश्चन को ना मतलब होमवर्क के रूप में ले लीजिए, इसको ना आप लोग ना बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका भी एक वीडियो बना के मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, अपना कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो कौन सा है, तो आपका है अच्छा शांत और अशांत है ना, ठीक है। शांत और अशांत है, तो इसको भी ना हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कुछ खास नहीं है। बस इसमें तो सिर्फ मुझे ना 1.1 में ना सिर्फ मुझे क्वेश्चन नंबर 1 ही देखना है, क्योंकि इसमें से मेरा 1 क्वेश्चन ही मतलब पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मैं आपको वो एक्स्ट्रा बता दूँगा, ठीक है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना उसको ना पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। तो उसको मैं नेगलेक्ट ही करता हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ, है ना, ठीक है।
उसके बाद फिर मेरा ना फिर इसके बाद का जो होगा फिर मैं इसमें ना ऑब्जेक्टिव भी ना पूरा पूरी बताऊंगा आपको। कम से कम ना 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, जिससे आप लोग को एग्जाम में उससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसको भी तो आप लोग ना वॉच जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो अगर आपको मेरे चैनल पसंद अगर आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।